हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित के पाठ 12 के घातांक और घात का अध्ययन करेंगे। आपको घातांक और घात के बारे में बता शुरू करने से पहले थोड़ा याद दिला दूं कि आप पिछली कक्षाओं में घात और घातांक के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। फिर भी कुछ पुनरावृत्ति हम कर लेते हैं कुछ सूत्रों की। जैसे अगर हम किसी संख्या को लिखें 2 की घात 5, तो यहाँ जो 5 है ये घात है, तो इसको हम कहेंगे घातांक यानी कि घात का अंक। और ये जो 2 है इसको हम कहते हैं आधार। ठीक है स्टूडेंट। और कुछ घातांक के नियम इस प्रकार से थे, मैं घातांक के नियम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। घातांक के नियम, कुछ नियम थे जो आप पिछली कक्षाओं में इनका अध्ययन कर चुके हैं, इसको हल कर चुके हैं। जैसे एक तो यह है कि a की घात m गुणा a की घात n, यहाँ दोनों का आधार क्या है, समान है, पहला नियम है। तो ऐसा करने पे, ऐसे समान आधार जो हो और घातें अलग हों, तो इसको गुणा करने पर क्या होता है, समान आधार वाले तो इनकी घात क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से समान आधार वाले घातांक जो अंक होते हैं उनको अगर हम भाग करें, जैसे a की घात m भागा a की घात n करें, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a की घात m अपॉन a की घात n, तो इसमें घातें क्या हो जाती है, हमारी भाग करने पे घट जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आगे अन्य सूत्र की ओर चलते हैं। तीसरा सूत्र हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, a की घात m गुणा b की घात m। अब देखिए यहाँ पर आधार अलग है परंतु इनकी घातें समान हैं। ऐसे में अगर हम गुणा करते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a b की घात m। ठीक है स्टूडेंट। एक सूत्र इसी से मिलता जुलता, ये गुणा के लिए है, इसी प्रकार से हम भागा के लिए भी कर सकते हैं, a की घात m b की घात m। ठीक है, यहाँ आधार क्या है, अलग हैं, घातें समान हैं और इनकी क्या हो रही है, दोनों संख्याओं की आपस में भागा हो रही है, तो हम इसको a अपॉन बी की घात m लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया होगा। ये पुराने सूत्र हैं, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। एक अन्य बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आता है, 5वां सूत्र है, a की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मतलब क्या है, तो एक थोड़ा सा उदाहरण से तो आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। a की घात m अपॉन a की घात अगर हम m लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, a की घात m माइनस m। ये भागा करने पे घातें क्या हो जाती है, यानी कि a की घात 0 ही हो जाता है। लेकिन a की घात m से a की घात m को भागा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि a की घात 0 बराबर 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है उसका मान हमेशा सदैव 1 रहता है। ठीक है स्टूडेंट। एक और सूत्र है, छठा सूत्र है, a की घात m की घात n। इसको हम लिख सकते हैं घात की घात, यहाँ पे एक घात है, इसकी भी एक घात और हो गई है, तो ऐसा करने पे हम क्या करते हैं, घातों की गुणा कर देते हैं। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा पुनरावृत्ति है, पिछले रिवाइज हुए होंगे सूत्र। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम आगे को चलते हैं, ऋणात्मक घातांकों की घात। तो इससे पहले थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, हमने इससे पहले जितनी भी घातें पढ़ी थी वे सब हमारी धनात्मक थी। अब हम ऋणात्मक घातों की ओर चल रहे हैं, तो इसको समझते हैं। चलिए एक प्रतिरूप, एक सीरीज हम यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे 10 की घात 2 है तो इसका मतलब हो गया 10 गुणा 10। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद अगर हम अगला प्रतिरूप बनाते हैं, 10 की घात 1 करते हैं तो इसका मतलब हो गया 10। लेकिन अगर हम 10 की घात 0 करते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा, 1। अब इसके बाद अगर हम 10 की घात -1 करेंगे तो यह क्या होगा, तो यह क्या हो जाता है, 1/10। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से अगर हम 10 की घात -2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 की घात 2। अर्थात अगर हम किसी भी घात, जैसे a की घात -m अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 1/a की घात m प्लस। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से इसका विपरीत भी हम लिख सकते हैं, जैसे a की घात m है तो इसको अगर हम बट्टे में ले जाएंगे तो a की घात क्या हो जाएगा, -m। तो यह हमारा एक नया सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ क्या है, घातें हमारी क्या है, ऋणात्मक है। चलिए स्टूडेंट, ये ऋणात्मक घात भी आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हम प्रश्नावली 12.1 की ओर चलते हैं और उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, आपकी एनसीईआरटी में जो प्रश्नावली 12.1 है उसका जो पहला प्रश्न है वह है मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है 3 की घात -2, दूसरा प्रश्न है -4 की घात -2 और 1/2 की घात -5। चलिए पहले हम लिख चलते हैं 3 की घात -2। अभी मैं एक सूत्र लिख चुका था, a की घात -m अगर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 1/a की घात m धनात्मक कर लेंगे। ठीक इसी सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, हम इसको क्या लिख देंगे, 1/3 की घात धनात्मक यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद a की
ये तो 1/2 हो गया। 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 यानी कि 3 तिया 9, तो बट्टे में हमारा क्या जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसका मान हमारा क्या हो गया 9 हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो इसका सेकंड वाला प्रश्न है -4 की घात -2, इसमें भी यही वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसको हम लिख देंगे 1/-4 की घात धनात्मक 2 कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम जानते हैं -4 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा -4 गुणा -4, तो ऋण और ऋण की गुणा हो जाएगी, ऋण और ऋण की गुणा धन हो जाती है, 4 चक्को 16, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/16। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर यानी कि तीसरे प्रश्न, जो इसका तीसरा प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड प्रश्न मैंने यहाँ पे इसका पहले का थर्ड प्रश्न लिख दिया है 1/2 की घात -5। थोड़ा सा इसको विचार करते हैं पहले। 1 की घात -5 और 2 की घात -5, ठीक है, क्योंकि एक मैंने वाला सूत्र हमने कहीं लिखा था a/b की घात अगर m हो तो a की घात m/b की घात m भी होता है, तो मैंने वही सूत्र यहाँ पे प्रयोग कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको a की घात -5 लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया 1/1 की घात 5, ठीक है। फिर उसके बाद 2 की घात -5 यानी कि हम ये वाला सूत्र भी प्रयोग कर रहे हैं 1/1 की घात m वाला, तो ये वाले सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 की घात -1/5 है तो ये 1/2 की घात 5, ठीक है। अब भागा में क्या होता है, नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है। 1/1 की घात 5 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5/1, ठीक है स्टूडेंट। 1 की घात 5 का मतलब 1 को हम 5 बार गुणा कर देंगे, क्या आएगा देखिए, 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, ये 1 ही आता है सदैव। 1 की घात कुछ भी हो वो हमेशा 1 आएगा, ये 1/1 गुणा। अब 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार गुणा कर देंगे 2 की, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हमारा क्या जाएगा 32/1। 32 1 गुणा करो, 1 से भागा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर हमारा क्या रहेगा 32 ही रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमारे एनसीईआरटी का जो अगला क्वेश्चन है वह बोर्ड में मैंने लिख दिया है। प्रश्न इस प्रकार से है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे है -4 की घात 5 भागा -4 की घात 8। अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिख दे तो किस प्रकार से लिख देंगे, -4 की घात 5 बट्टे -4 की घात 8। अभी हमने ये देखिए समान आधार है, घातें अलग अलग है, तो मैं एक सूत्र आपको याद दिला दूं, a की घात m अपॉन a की घात n, भागा करने पे हमारी घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, a की घात m-n वाला यहाँ पे सूत्र प्रयोग हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे, -4 की घात 5 और यहाँ बट्टे में -4 की घात 8 है, तो इसको हम घटा देंगे घातों को, तो -4 की घात 5 -8, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो -4 की घात 5 और 8 को घटाएंगे, 5 का चिन्ह हमारा प्लस है और 8 का चिन्ह क्या है माइनस है, दोनों विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, 3 आ जाएगा 8 और 5 को घटाने पर, लेकिन चिन्ह किसका आएगा 8 का, क्योंकि 8 का आंकिक मान क्या है बड़ा है, तो 8 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए यहाँ आ गया -4 की घात -3, साथ ही साथ हमें इसको हल भी करना है, तो हम इसको और आगे हल करेंगे। तो एक सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, -a की घात -m बराबर a की घात 1/a की घात m। तो अब हम याले सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लिख देंगे -4 की घात -3 है, तो हम इसको लिख देंगे 1/-4 की घात 3, तो घात यहाँ पे धनात्मक हो गई, और माइनस इसका मतलब क्या हो गया, -4 की घात 3 का मतलब -4 की 3 बार गुणा, तो इसको हम 3 बार गुणा कर देंगे। अब देखिए 3 बार गुणा में करने में क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस रह जाएगा, तो 1/- जो भी उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस की माइनस से गुणा होगी तो फिर माइनस हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, तो इसका उत्तर हमारा क्या आ गया 1/-64, ये इसका उत्तर हो गया। आइए अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत सरल है, मैं चाहता हूँ कि अगले प्रश्न को इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन को आप स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये है, -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं, मैं इसी के आगे कर दे रहा हूँ। -3 की घात 4 को हम ऐसे रहने देते हैं, गुणा 5 की घात 4/3 की घात 4। ठीक है स्टूडेंट,
आई होप कि आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा इसको और आगे को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे -3 है, इसको और सरल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब -3 की घात 4 हो गया, यहाँ भी 3 की घात 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या लिख देंगे, -3 की घात 4 का मतलब है -3 की 4 बार गुणा। या तो ऐसे कर लें या इसका एक और तरीका है। चलिए पहले मैं आपके हिसाब से थोड़ा ईजी करने के हिसाब से बताता हूँ। तो इसको हम इस तरह से हल कर लेते हैं। ठीक है, गुणा 5 की घात 4 को ऐसे रहने देते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। और ये 3 की घात 4 को भी हम क्या लिख देते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है स्टूडेंट, देखिए माइनस माइनस इनकी गुणा होगी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस। ठीक है, तो ये ऊपर क्या आ गया हमारे सबके सब प्लस। अब देखिए 3 एकम 3 ये कट गया, 3 एकम 3 ये कट गया, 3 एकम 3 ये कट गया एक बार, 3 एकम 3, एक 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 की गुणा करेंगे एक ही आएगा। तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, 5 की घात 4। ठीक है, क्योंकि एक एकम एक एकम एक एकम एक आया, एक से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, यानी कि एक से हम 5 की घात 4 को गुणा करेंगे तो 5 की घात 4 ही आएगा। अब 5 की घात 4 का मतलब क्या हुआ कि 5 की 4 बार गुणा, हम 5 की 4 बार गुणा कर लेते हैं। 5 की 4 बार गुणा क्या आएगा, 5 पचे 25, 5 125, 125 और 5 को गुणा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 625। ये हमारा लास्ट इसका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी, इसका तीसरा पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम जल्दी से प्रश्न नंबर चौथे को, इसका जो चौथा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड में मैंने इसका जो चौथा पार्ट है दूसरे का वो लिख दिया है, 3 की घात -7 भागा 3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5। भागा का मतलब अभी मैं इससे पहले सूत्र लिख चुका हूँ, a की घात m भागा a की घात n। भागा करने पे, समान आधार होने पे भागा करने पे घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो ये दोनों घातें घट जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की घातों को घटा देंगे। दोनों का आधार समान है, दोनों में 3 3 है, तो -7 माइनस -10 इनकी घातें घट गई, गुणा 3 की घात -5 ऐसे रहा। अब देखिए स्टूडेंट, -7 में से -10 को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 3 की घात -7 प्लस 10 गुणा 3 की घात -5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ प्लस का 10 है और ये माइनस का 7 है, दोनों को घटा देंगे, विपरीत चिन्ह है, घटाएंगे 7 और 10 घटाएंगे 3 आएगा। चिन्ह किसका आ जाएगा, हमारा प्लस का, क्योंकि 10 हमारा क्या है बड़ा है, तो और 10 का चिन्ह हमारा क्या है, प्लस है। ठीक है, इसका चिन्ह प्लस हो गया, गुणा 3 की घात -5। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करने पे यहाँ पे देखिए 3 की घात 3 गुणा 3 की घात -5 है, इनकी गुणा हो रही है। और मैं पहले बता चुका हूँ सूत्र में, फिर भी यहाँ पे लिख रहा हूँ सूत्र, समान आधार होने पे, एक जैसी संख्याएं होने पे उनकी घात गुणा करने पर उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो a की घात m प्लस n यहाँ पे हो जाएगा। याले सूत्र का प्रयोग यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ भी दोनों का आधार समान है, दोनों में 3 3 है, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, 3 प्लस -5, तो जुड़ जाएंगी। अब चिन्ह, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है। विपरीत चिन्ह होने के कारण ये घट भी जाएंगे, घटेंगे तो 3 की घात कितना आ जाएगा, 3 और 5 को घटाएंगे 2। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्यात्मक मान किसका पड़ा है, 5 का, तो 5 का चिन्ह माइनस है, तो -2 आ जाएगा। अभी इसको और हम हल करेंगे। अभी एक सूत्र हम नया यहाँ पे पढ़ चुके हैं, a की घात -m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात -m को हम लिख सकते हैं 1/a की घात m। तो इसी सूत्र से हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुणा, तो ये 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार से पांचवें प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो अब हम इसके दूसरे के पांचवें क्वेश्चन में आ गए हैं। दूसरे का जो पांचवा क्वेश्चन है, 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3। इसके लिए भी हम घातांक के सूत्र का प्रयोग करेंगे। घातांक का एक नियम है, a की घात m गुणा b की घात m। देखिए आधार अलग है लेकिन घातें समान है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, a की घात a इंटू बी की घात m हो जाएगा। घात हमारे यहाँ भी सेम यही स्थिति, देखिए आधार, इसका आधार 2 है, इसका आधार -7 है, लेकिन इनकी घातें क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा -7 को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे और इन पूरे की घात -3 हम बाहर से ले लेंगे। अब 2 का चिन्ह देखिए प्लस है, गुणा 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है, प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 2 सत्ते 14 की घात -3। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, याला सूत्र का प्रयोग करेंगे, a की घात -m, तो क्योंकि घात ऋणात्मक है इसको धनात्मक बनाएंगे, a की घात 1/a की घात m हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/-14 की घात 3, घात धनात्मक होगी। अब इसकी -14 की घात 3 है, तो इसका मतलब -14 की कितने बार गुणा करेंगे, हम 3 बार गुणा कर लेंगे, -14 गुणा -14 गुणा -14। ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन फिर एक माइनस है, देखिए माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा हमारा,
लेकिन एक माइनस और आ जाएगा, फिर 14 गुणा 14 गुणा 14 करके यहाँ पे हम इसका जो भी फाइनल आंसर होगा वो लिख देंगे। इसको आप स्वयं से करेंगे इस कैलकुलेट। आई होप कि आपको यहाँ तक के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में शेष प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे।